3 दिन से हम एक ही डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे थे, श्रीनगर। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारा वेट कर रहा था। पहले पठानकोट रुके, फिर जम्मू और अब फिर बानिहाल। पुलिस रिस्ट्रिक्शंस, बैरिकेडिंग, प्रोटेस्ट और बार बार रुकता हुआ हमारा ये सफ़र। ऐसा लग रहा था कि श्रीनगर हमसे बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज़ हमें रोक देती थी। लेकिन आज फाइनली 3 दिन बाद हमने वो सारी रिस्ट्रिक्शंस क्रॉस कर दी हैं और अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रोड है, बानिहाल टू श्रीनगर। सो गाइस, एक और नई सुबह चाय से शुरू करते हुए एंड बाहर आते ही जब मैंने देखा ना, ओए होए होए क्या नज़ारे यहाँ पे। तो सुबह के 5:30 बजे उठ गए थे क्योंकि आगे चेक पोस्ट है। हमें डर लग रहा था कि कहीं दोबारा डिले ना हो जाए, कुछ रोक ना दे। तो 5:30 उठ के अभी 6 बजे हम चाय कर रहे हैं एंड बस ये चाय करके सीधा निकलेंगे और ना फ्रेश हुए ना कुछ करा है, सीधा एकदम भागने की पड़ी है क्योंकि 2 दिन हो गए श्रीनगर नहीं पहुँच पाए। सो अभी बलियाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बलियाल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ऑलमोस्ट एंड पॉइंट ये है, इसके आगे एक टोल प्लाजा आ जाता है एंड उसके बाद वो बलियाल डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाएगा। बट बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब एकदम रात को ना यहाँ चेयर लगा के बैठो, सामने पहाड़ देखो एंड पहाड़ों के थ्रू एकदम देख रहे हो ना आप, ये बादल जा रहे हैं, ये और भी अच्छा लगता है। एकदम सारे बादल 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 बादल। चलो चाय ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस, सुबह निकलने के बाद दोबारा हम आके वहीं फंसे हुए हैं एंड इनफैक्ट सभी फंसे हुए हैं क्योंकि कल आई थिंक भीड़ शांत करने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि 6 बजे जाने देंगे। 6 बजे कोई नहीं जाने दे रहे, 10 बजे के बाद जाएंगे। तो अभी एक कॉन्वॉय निकली है यात्रियों की, वो यहाँ पे करेंगे सारा लंच वगैरह, उनका लंच वंच हो जाएगा, फिर वो आगे एक पॉइंट तक पहुँचेंगे, फिर हमें यहाँ से छोड़ेंगे। तो वो करते करते 10-11 बज जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ की भी लाइन लग गई है, तो ये लाइन निकालने भी 1-2 घंटा लग ही जाएगा। तो देखते हैं, चलो। सो गाइस, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहाँ पे सारे लोग कल से, आज सुबह तो खोला ही नहीं है, तो ये सारे लोग कल के ही हैं। कल जितने भी आए थे 3 बजे के बाद उनको यहाँ रोक दिया था। सामने वहाँ पे टोल प्लाजा है, अब सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलेगी, सामने टोल प्लाजा पे अटकेंगी एंड बल्कि यहाँ से निकलने में भी 1-2 घंटा लग ही जाएगा। तो अब ये है जो है सो है, लेकिन यहाँ के नज़ारों ने बिल्कुल बोर नहीं करा। यहाँ के नज़ारे एक नंबर है। फायदा ही नहीं है। इधर करने का कोई फायदा है? फायदा है ना, 2-3 घंटे और हमको बंद रखेंगे। उनको पता नहीं है पुलिस वाले। हम 2 बार कटवाए गाइस फाइनली निकल गए टोल से। 12:15 हो रहे हैं। कल 2:30 बजे के आए हुए हम निकले हैं पूरे एकदम ऑलमोस्ट 20 घंटे बाद, 20-22 घंटे बाद। अब बस आगे एक टनल ऑन आना है। टनल के बाद बोल रहे थे सब की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट देखते हैं। गाइस फाइनली टनल आ गई। इस टनल ने दिमाग ख़राब कर रखा था। सो सीन क्या है,
अगर आप 3 बजे उस चेक पोस्ट से निकल भी जाओगे ना तो आपको टनल पे रोक देंगे एंड फिर टनल से आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि वहीं पे रुक जाओ। अगर बाई चांस निकल 3 बजे तक अगर टनल से नहीं निकले तो मतलब नहीं निकले, कुछ नहीं हो रहा फिर, ऑफ कोर्स अनलेस आपकी जान पहचान है तो। परसों और बस एक बार श्रीनगर पहुंच जाऊं फिर निकलेंगे परसों। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड श्रीनगर। इतनी मशक्क़त करने के बाद 2 दिन रुकने के बाद, एक बार जम्मू में रुकने के बाद और दूसरी बार क्या बलियान नहीं था, बाहर करके था जो वहाँ रुकने के बाद फाइनली वी हैव रीच्ड। अब बस हमने एक हाउस बोट बुक करी है शिकारा नंबर 12, सो बस वहाँ पहुँचना है और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं क्योंकि 2 दिन से फ्रेश होने की काफ़ी दिक्कत रही है। सो गाइज़ पार्किंग में लगा दिया गाड़ी एंड शिकारा पे बैठ के अभी हमारा नदी के हल्का सा उस साइड है, सो वहाँ पे फिर हम अपने हाउस बोट में जाएंगे, फ्रेश होएंगे और उसके बाद फिर श्रीनगर घूमेंगे क्योंकि फ़िलहाल तो थकान ही निकालूंगा मैं। चलो चलते हैं। सो गाइस पार्किंग पे लगा दी है, दैट वाज 13 नंबर पार्किंग, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ 13 नंबर घाट। ये छोटे छोटे जो पीछे हट्स हैं दीज आर बेसिकली घाट्स, तो घाट बोलते हैं ना।
सो 300 रुपये की पार्किंग लगी है कल सुबह 12 बजे तक इंक्लूडिंग ओवरनाइट। तो ओवरनाइट एंड पूरा दिन तक आपकी 300 रुपये की पार्किंग लगी है। अभी 12 नंबर घाट पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी शकीरा खड़ी है, फिर वहाँ से हम क्रॉस करके जाएंगे उस तरफ, वहाँ सामने हमारा हाउस बोट बुक्ड। तो चलो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। हेलो एवरीवन, I might sound sleepy because I just took a power nap, but we are finally here having tea. So we are at Houseboats by White House, and हमारी जो houseboat है that is situated right at the end। तो उसका benefit क्या मिल रहा है, that this entire place का view हमें दिख रहा है यहाँ से। So अगर आपकी houseboat for example कहीं बीच में situated होती तो सिर्फ आपको सामने लेक का दिखता, बट यहाँ से पूरा लेक दिख रहा है, सामने पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, एंड हमारे सेम व्यू हमारे रूम से भी आ रहा है। दिस इज़ द कॉमन डेक दैट वी हैव, एंड यू कैन ऑर्डर टी हियर, एंड चाय पीने के बाद वील गो फॉर डल लेक का शिकारा राइड, एंड वील एक्सप्लोर द एंटायर डल लेक। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड उसके बाद कल फिर लोकल साइट सीइंग करेंगे, शंकर नारायण टेम्पल जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। बट आज के लिए वी आर हियर एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस houseboat।